नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत सारे साधक हमारे साथ मिलने के लिए आते हैं, कुछ अच्छा बीमारी को दूर करके आते हैं, कोई जो है वो ऐसे ही मिलने के लिए आते हैं, हमारे दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वैसे ही आज हमारे पास ऐसे साधक आए हैं जो पिछले 40 सालों से 40 इयर्स एक भी दाना पकाया हुआ भोजन नहीं लिया है। तो कमला जी ने क्यों ये सब फॉलो किया और कैसे रॉ फूड पे ऊपर आ गए, क्यों व्रत किया, क्यों तपश्चर्या किया, कितनी बीमारियों को ठीक किया, उनको क्या क्या लाभ हुआ है, वो सारा का सारा अनुभव आज हमें बताएंगे। तो कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत ही अच्छी हूँ, नमस्कार मैम जी। और मैं बहुत ही अच्छी हूँ, परंतु जब मेरी परिस्थितियाँ खराब थी तो फिर मैंने सोचा कि और कोई सहायता देने वाला नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई भी मेरी सहायता नहीं करेगा। यूँ करके मैंने उपवास करने शुरू कर दिए और करीब 40 वर्ष तक मैंने उपवास और व्रत रखे। कमला जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 72 वर्ष है जी। आप कहाँ पे रहते हो? मैं गांव कनबा, जिला डूंगरपुर के अंदर रहती हूँ और अभी मेरा हाल निवास स्थान डूंगरपुर के अंदर भुवनेश्वर कॉलोनी के अंदर है। जी। तो आप इतने दूर से हमें क्यों मिलने के लिए? मैंने मैम आपका वीडियो देखा, 4-6 महीनों से मैं आपका वीडियो देखती हूँ, तो मेरे को बहुत ही आकर्षण हुआ। अच्छा। कि मैंने इतने 40 वर्ष से भोजन नहीं किया और फल के ऊपर, जूस के ऊपर ऐसा मैंने समय निकाला, तो आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ। आज मेरे मैम जो कि झरना पटेल मैम आज पूरी दुनिया को इस बात को सुना रहे हैं, तो मैं इनके दर्शन करने के लिए निश्चित रूप से मैं अहमदाबाद जाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और जब से आई हूँ तब से मैं बिल्कुल आकृष्ट हो गई हूँ कि वास्तव में ये तो ईश्वर का ही बहुत आभार है कि वो एक ईश्वर के रूप में निमित्त बनकर के इस कार्य को कर रहे हैं। जी। तो आप सुबह 5 बजे से निकल के यहाँ पे 1 बजे आप आए हो, तो आप जहाँ पे भी जाते हो, मैंने अभी आपके साथ बात किया तो आपने कहा कि आप केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, आप जो है वो 12 शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हो। तो आप क्या क्या खाते हो? जब मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, मानसरोवर तक गई तब तक मैंने क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भिगा के खा लेती थी। इसके बाद कोई फल मिलता था तो खा लेती थी, कुछ भी मिलता तो खा लेती, नहीं तो मैं वैसे निर्जला फास्टिंग करके भी अपना कार्य कर लेती थी। और इस उम्र में भी मैं बिल्कुल अकेली जा सकती हूँ और अभी भी मैं केदारनाथ को अकेले चढ़ सकती हूँ, इतनी स्टेमिना मेरे में है अभी भी। जी। तो आपको आंखों से अच्छा दिखाई दे रहा है, कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, कोई दवाई चल रही है, कोई प्रॉब्लम है शरीर में? मेरे को आंखों से अच्छा दिखाई दे रहा है, कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, न घुटनों की प्रॉब्लम है, न किसी प्रकार की शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। फिर भी मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ, दवाई के लिए नहीं। जी। तो आप में शक्ति स्फूर्ति कितनी है, ताजगी कितनी है? मेरे में ताजगी, 16 साल की लड़की जो कार्य नहीं कर सकती है वो कार्य मैं कर सकती हूँ। किचन से लगाकर कचरे पोते तक के मैं 10 घरों में अभी करवाओ मैं पूरा कर सकती हूँ। वाह, आपके चरणों में हमारा नहीं, आपके चरणों में मेरे कि ऐसी विभूति के मेरे दर्शन हुए, जो कि आज सबको आप करवा। हमारा जीवन धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए कि 40 साल के आप तपस्या कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप फल सलाद सब्जियां खा रहे हो। तो लोगों को क्वेश्चन होगा कि आप 72 साल के हो, तो पहले 20 साल के जब आप थे तो आपको क्या बीमारी थी? मेरे को 20 साल के थे उस समय मेरी घरेलू परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण से मेरे को टीबी भी हो गया था। और पूरा शरीर मेरा व्हाइट हो गया था। तो ये जब मैंने खाना छोड़ा और उसके सलाद के ऊपर और जो मतलब ये रॉ मटेरियल है उसको खा करके, पका हुआ भोजन नहीं खा करके मैंने इस सब खाया, तो आज मेरा पूरा शरीर अच्छा हो गया है और अभी मेरे को किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। इनको 20 इयर्स की उम्र पे विटिलिगो का प्रॉब्लम था, मतलब पूरा शरीर जो है ऊपर से नीचे तक, अंदर बाहर सब कुछ विटिलिगो मतलब कि व्हाइट पैचेस हो गए थे, गुजराती में कोढ़ बोलते हैं, ऐसा हो गया था।
टीबी का भी रोग लग चुका था, लेकिन इन्होंने लगातार उपवास किया और फल सब्जियां सलाद से अपना गुजारा किया। एक भी दवाई के बिना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का बनाया हुआ भोजन खाया और इनका अभी आप शरीर देखो तो पूरा का पूरा शरीर जो है वो 100% ठीक हो चुका है। और ये बोलते हैं कि ये केदारनाथ बद्रीनाथ सब कुछ जगह पे चल के चढ़ भी सकते हैं, घुटनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बिल्कुल हेल्दी है। पूरे समाज को कुछ संदेशा देना हो तो क्या दोगे आप? मैं ये संदेशा दूंगी कि जो मैडम झरना पटेल मैडम जो भी बता रहे हैं इसके अनुसार चलो, एनिमा करो और आप मतलब बिल्कुल रॉ फूड खाओ और पका हुआ भोजन नहीं खाना है अपने को। यदि खाना ही पड़े तो शाम के वक्त आप थोड़ा 20% ले सकते हो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में अगर 72 इयर्स के कोई इंसान हो तो इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, इतनी सारी टैबलेट्स, इतनी सारी गोलियां, इतने सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं और इनको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो कमला जी ये बताइए कि आप पूरे दिन में कितना फल खाते हो, कौन सा फल खाते हो, कितना जूस पीते हो, कौन सा सलाद खाते हो, आपको क्या अच्छा लगता है वो बताओ। अब सुबह से लगाकर तो मैं निर्जला फास्टिंग करती हूँ और इसके बाद 12 बजे के बाद मेरे को जूस पीना अच्छा लगता है तो मैं 1-2 ग्लास जूस पी लेती हूँ। फिर इसके बाद में भूख लगती है। कौन सा जूस पिया? मैंने आज तो जो जूस पिया है वो मैंने पाइनएप्पल का पिया है। जी, अहमदाबाद में आके पाइनएप्पल का जूस पिया मैंने। ओके। और इसके बाद मेरे को जो भी जूस मिलता है वो मैं पी लेती हूँ। और कभी कभी तो मैं मान लो गाँव जाती हूँ तो मैं जवारे जो उगते हैं उसका भी जूस पी लेती हूँ। और वो नहीं मिलते हैं तो जो मिलता है उसका जूस, जो चीप होता है, सस्ता होता है, उसका मैं जूस और वो खा लेती हूँ। अच्छा। और फल भी खा लेती हूँ। अच्छा, तो कौन सा फल, कौन सा सलाद अच्छा लगता है? मेरे को देखो ये ईश्वर की कृपा समझो कि मेरे को मिट्टी और धूल को छोड़ के सब चीज अच्छी लगती है। अरे वाह, क्या बात है। सब कोई भी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल। अच्छा, कच्ची कौन सी सब्जियां खाते हो? कच्ची सब्जियों में मैं आपको बताऊं, मैं करेला होता तो भी एक तो खा ही लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद और दूसरे कच्चा आलू खाया? कच्चा आलू भी खा लेती हूँ। शकरकंद भी कच्ची खा लेती हूँ। अच्छा, जो चीज हो मेरे को कच्चा दे दिया आपने, मैं खा लेती हूँ आराम से। अच्छा, तो आपके घर में, आपके समाज में, आपके परिवार वाले आपको क्या बोलते हैं कि कब तक कच्चा खाते हो, क्यों खाते हो, क्या आपको राय देते हैं? तो वो मेरे को ये राय देते हैं कि तुम्हारी नसें सूख जाएंगी, तुम बीमार हो जाओगे, तुम चल नहीं सकोगे। तो फिर मैं कहती हूँ मैं तो वेल प्ले हूँ, मेरे को तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है कुछ भी खाने पीने की। फिर भी वो लोग ऐसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे बोलते हैं। जी, दूध, चाय, छाछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, वो भी नहीं लेती हूँ क्योंकि ये जब आपका वीडियो देखा पहले मैं लेती थी जी, परंतु जब आपका वीडियो देखा तब से मैंने ये सब छोड़ दिया। पर पहले मैं दूध लेती थी पर वो भी वीडियो देखने के बाद मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि कुछ न कुछ इसमें होगा, तभी तो मैं हमेशा बता रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमें इतना आज खुशी मिल रही है कि स्पेशल जो 40 साल से जिन्होंने अनाज नहीं किया है, ये बहुत तपश्चर्या है। और घर में किसी के लिए खाना बनाना हो तो क्या बनाते हो? तो मैं बनाती हूँ, सारा पूरा खाना बनाती हूँ। हाँ। घर वालों के लिए पूरा दाल चावल सब्जी सब कुछ बनाती हूँ। तो नहीं, पानी वानी कुछ नहीं आता मेरे को, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप पे स्ट्रांग हूँ। खुशबू आ जाती है खुशबू आ जाती तो भी मेरे को कुछ नहीं होता है। और मैं कह देती हूँ तुम्हारी दाल सब्जी में कुछ भी कम पड़े तुम तुम्हारा डाल देना और कर लेना, ऐसे बोल देती हूँ। लेकिन आप कुछ बना के दे देते हो? बना के ऐसे बना देती हूँ। हाँ। परंतु अंदर से ये वो कुछ नहीं करती। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे इतनी दूर से आए, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आई हूँ बस। मैं कहती हूँ कि देखो ऐसी विभूति भी है कि दुनिया जो बिल्कुल हॉस्पिटलों में सारा पैसा बर्बाद कर रही है वो नहीं करके और अपना मतलब अपना ये लिविंग स्टैंडर्ड सुधार करके वो अच्छे स्वस्थ रह सके, इस हिसाब से जी मैं आपके दर्शन मात्र के लिए मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी लगी और बहुत बढ़िया है जी। और ऐसे ही आप और दुनिया को आप मोटिव करो ताकि कम से कम वो हॉस्पिटल में डायलिसिस पे नहीं चढ़े, इसके बाद वेंटिलेटर पे नहीं चले और अपने पूरे जीवन की कमाई उसमें नहीं डाल सके। जी, सही बात है। तो ये इनका जो है वो मोटो भी ये है कि इतनी एज के ऊपर 72 की एज पे व्हाट्सअप यूज़ करना, हमारा अपॉइंटमेंट लेना, यहाँ पे हमने मैप डाला था वो मैप के हिसाब से यहाँ पे आना, यूट्यूब जो है वो भी ये देखते हैं, चलाते हैं, खुद इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने हमें
वहां से यहाँ तक हमने देखा और हमें फॉलो किया। बहुत अच्छा लगा आपका जी। स्पीच, बहुत अच्छा। जितने लोग यहाँ आए थे वो भी सब खुश हो हाँ के जी। गए और जी। बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों को मेरे ये भी कटा वो भी कटा ऐसे के गए। हाँ जी। और ऐसे ही मैम आप करते रहो तो आप केवल आपका ईश्वर का प्रसाद है, आप निमित्त मात्र हो पर प्रत्यक्ष भगवान के रूप में आप सबकी सेवा कर रहे हो। उनका कंसल्टिंग फीस भी कुछ भी नहीं है, नहीं। इस हिसाब से इनकी सेवा ही है सब। जी जी। तो आप यहाँ पे आए, आपने कीमती समय दिया, हमें आपने अनुभव बताया, तो इस बात का बहुत बहुत थैंक यू, आभार, प्रणाम। और मेरे को भी आपने आपके दर्शन दिए जी। और आपका कीमती समय दिया जी। और आपके सभी जितने बीमार लोग हैं उनको आप अच्छा कर रहे हो, सब देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी। इसके लिए मैं आपको शत नमन करती हूँ। जी जी, आपको भी प्रणाम है। आपको भी प्रणाम। जी, जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्कार, नमस्कार। बाय।